जय महाकाल। साथियों, भृगु ज्ञानवाणी की आज की बहुत स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो विषय होने वाला है ये बहुत ही अलग तरीके का और बहुत नॉलेजेबल विषय है। ध्यान से सुनिएगा और जो आपके सजेशंस हों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और किन-किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए ये भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं ताकि हम आपको उन सभी विषयों पर ज्ञान अवश्य दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जब भी कोई रत्न पहनने की बात आती है तो लोग सीधा यही सोचते हैं कि कौन सा रत्न पहना जाए, किस दिन पहनना है और कैसे पहनना है, कौन सा, कब और कैसे। बहुत से लोग इन्हीं सब चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं समझाया कि रत्न असल में होता क्या है, इसका असर कैसे आता है और सबसे जरूरी बात, क्या वाकई हर किसी को रत्न पहनना चाहिए। बस यही वो जगह है जहां आज भी सबसे ज्यादा भ्रम है और यही कारण है कि बहुत से लोग रत्न पहनते हैं पर उन्हें उसका सही फल नहीं मिल पाता, उसके बजाय उल्टा उनको नुकसान हो जाता है। देखिए, शास्त्रों में रत्न को शक्ति का माध्यम तो बताया है लेकिन शांति का नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने जब जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए ज्योतिष जैसा दिव्य ज्ञान रचा तो उसमें हर चीज को एक ऊर्जा माना, चाहे वो कोई ग्रह हो, कोई दशा हो, कोई भावना हो या फिर कोई रतन ही क्यों ना हो। शास्त्रों ने हमें हमेशा से ये समझाने की कोशिश करी और ये उसमें ज्ञान मिलता है कि जो चीज जितनी सुंदर दिखती है उसका असर उतना ही गहरा भी होता है। और रतन कोई गहना नहीं है, ये एक ऊर्जा का दर्पण है। इसका एक एक रंग, एक एक कंपन जिसे वाइब्रेशन कहते हैं, आपकी पूरी चेतना पर असर डालता है। लेकिन आज के समय में रतन को समझने का जो तरीका बन गया है वो शास्त्रों के मार्ग से कहीं दूर सा चला गया है और यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। रतन किसी ग्रह को शांत नहीं करता, वो तो उस ग्रह की शक्ति को और अधिक बढ़ा देता है। अब सोचिए, अगर कोई ग्रह पहले से ही आपको तकलीफ दे रहा है और आप उसी ग्रह का रतन भी पहन लें, तो आप क्या कर रहे हैं? तकलीफ को और अधिक बुला रहे हैं अपने पास। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जिस शक्ति को समझने बिना बुलाया जाए, या फिर ध्यान से सुनिएगा, जिस भी शक्ति को बिना सोचे समझे बुला लिया जाए वो वरदान नहीं संकट बनती है। और इसी पूरी गहराई को, इस पूरी सच्चाई को समझने के लिए आज मैं आपके सामने ये रत्नों का रहस्य लेकर आया हूं। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आप ध्यान से समझिए, फिर उसके बाद अपना सिलेक्शन करिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि रतन पहनने का मतलब होता क्या है। बहुत लोग और कई बार तो कुछ ज्योतिषी भी ये बात उल्टी समझा देते हैं कि ग्रह की शांति के लिए रतन पहन लो। लेकिन ये बात एकदम साफ समझ लीजिए कि कभी भी रतन को किसी ग्रह को शांत नहीं करता। ये बात हमेशा याद रखनी है आपको। रतन पहनने का मतलब ये नहीं होता कि कोई ग्रह शांत हो जाएगा। असल में ये होता है कि रतन उस ग्रह की ताकत को और अधिक बढ़ाता है, उसे और ज्यादा बल, उसे और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। तो अगर कोई ग्रह पहले से ही आपको परेशान कर रहा है और आप उसी की ताकत को और बढ़ा दें, तो सोचिए आप क्या कर रहे हैं। मुसीबत को स्वयं दावत दे रहे हैं। अब अक्सर होता क्या है कि जैसे ही किसी की महादशा शुरू होती है, इंस्टेंट रतन पहनवा दिया जाता है। और सबसे ज्यादा तो मैंने लोगों को राहु की महादशा शुरू होते ही रतन पहनते हुए देखा है। पर क्या हर बार ऐसा करना सही है? नहीं।
देखिए, हर ग्रह हर कुंडली में अलग भूमिका निभाता है। आपका मंगल किसी के लिए योद्धा है, तो किसी के लिए दुर्घटना वाला ग्रह भी हो सकता है। इसीलिए सिर्फ दशा देखकर रत्न पहनाना सही तरीका नहीं है। पहले ये समझिए कि वो ग्रह इस वक्त आपके लिए क्या कर रहा है, दोस्त है या चुनौती बनकर आएगा। रत्न कोई परमानेंट समाधान नहीं होता। अगर आपको परमानेंट समाधान लेना है, तो वो उस ऊर्जा से मिलता है जो पूजा पाठ में होती है, अनुष्ठान में होती है, और उस ऊर्जा को भी अपने पास कायम रखने के लिए उस दिव्य यंत्र होते हैं। यंत्रों पे किया गया अनुष्ठान और पूजा पाठ हमेशा से उसकी ऊर्जा आपके साथ जुड़ी रहेगी। ये समय और स्थिति के अनुसार बदलता है। आज जो आप काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि कल भी वही असर देगा। बहुत सी विधियां होती हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखित हैं। मैं उस पर भी कभी किसी दिन वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले रत्नों की कंफ्यूजन को आज दूर करता हूं आज की इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि मेरे पास कम से कम नहीं तो हर रोज कई सौ क्वेरीज आती हैं कि हमारे को फलाने ज्योतिष ने ये रत्न बोला और हमने पहना तो हमारा तो और ज्यादा हालत खराब हो गए। मेरे को किसी ने ये रत्न बता दिया और ये पहनने के बाद क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? और कुछ तो ऐसे कमेंट और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप मेरे को रत्न बता दीजिए और हमारा काम करवा दीजिए। ऐसे नहीं होता है। सबसे पहली बात, रत्न को कभी सिर्फ एक पत्थर मत समझिए। अगर आपने गलत समय पर गलत ग्रह का रत्न पहन लिया तो वो नुकसान देगा। इसीलिए हमेशा ग्रह की दशा के साथ उसकी वर्तमान भूमिका, उसकी चाल, उसका भाव और उसका असर देखिए। तभी जाकर आप सही रत्न पहन पाएंगे। अब इसी के साथ साथ एक बात और समझिएगा कि अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत गहरी बात समझानी है। वो ये कि रत्न सिर्फ पत्थर नहीं, ये असल में रंगों की शक्ति यानी कलर थेरेपी का भी जरिया होते हैं। आप जब कोई रत्न पहनते हैं तो वो सीधा आपकी बॉडी में रंग की एक फ्रीक्वेंसी भेजता है, जो आपकी एनर्जी, आपके चक्र और यहाँ तक कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड तक असर करता है। अब ये जैसे कि आपने पुखराज पहन लिया, तो आपने असल में गुरु की पीली किरणों से जुड़ाव बना लिया। ये जुड़ाव रत्न के केमिकल से नहीं होता, ये जुड़ाव उसके रंग से होता है। और यही बात लोगों को भ्रमित कर देती है कि पुखराज और नीलम का केमिकल स्ट्रक्चर तो लगभग एक जैसा है। दोनों नीलम फैमिली के यानी कि सफायर फैमिली के हैं। फर्क बस रंग का है। जैसे ही रंग बदला तो उसका असर भी बदल गया। ऐसा नहीं होता। पीला रंग है तो वो पुखराज है, व्हाइट है तो वो व्हाइट पुखराज है, अगर नीला आ गया तो वो नीलम है। सॉल्ट सेम है, बट काम और कलर सभी के अलग अलग हैं। और अगर नीला और पीला दोनों आ गया तो उसको पीतांबर कह देते हैं। अब आप सोचिए, जैसे ही रंग शिफ्ट हुआ, उसकी वाइब्रेशन भी तो शिफ्ट हो गई। जब वो वाइब्रेशन आपकी बॉडी में गई, तो उसने आपके किसी खास ग्रह के एक ट्यूनिंग बना दी। यानी आप पुखराज नहीं पहन रहे, आप गुरु की पीली फ्रीक्वेंसी अपने शरीर में भर रहे हैं। यही बात नीलम में भी लागू होती है कि नीलम पहनते ही आप शनि की नीली हाई फ्रीक्वेंसी किरणों से कनेक्ट हो जाते हैं। अब अगर वो शनि आपके लिए अच्छा है तो वो ऊर्जा आपको स्थिरता, फोकस और शक्ति देगा। लेकिन अगर शनि आपके लिए भारी है तो वही नीली किरणें डिप्रेशन, ब्रेकडाउन और दिक्कतें भी पैदा कर सकती हैं। और यहीं पर हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान सामने आता है। ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने ये समझाया कि किस जगह कौन से ग्रह की किरणें ज्यादा पड़ रही हैं और वहां कौन सा रत्न बन रहा है। जहां शनि का असर ज्यादा था, वहां से नीलम निकला। जहां सूर्य की किरणें तेज थी, वहां से माणिक निकला। जहां शुक्र की ऊर्जा प्रबल थी, वहां से हीरा निकला। आप ही देखिए, इतना डीप कनेक्शन है प्रकृति और ब्रह्मांड का। वहीं दूसरी बात, एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया हुआ है, जिसे हम कहते हैं राशि को देखकर रत्न पहनना। लेकिन सच तो यह है कि ऐसी कोई चीज असल में है ही नहीं। आप चाहे जितनी भी किताबें पलट लीजिए, कोई भी असली प्राचीन ग्रंथ ये नहीं कहता
कि रत्न आपकी राशि से पहना जाना चाहिए। आप अपनी राशि को देखकर सकते हैं, पर कभी ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ राशि के बेसिस पे रत्न पहनिए। आजकल कलयुग में ये बस एक मार्केटिंग का खेल है, ताकि लोगों को रत्न बेचा जा सके। सच्चाई तो ये है कि आपको लग्न पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और उस पर भी सिर्फ और सिर्फ लग्न नहीं देखना, उसके साथ ये भी देखना है कि आपका लग्नेश कौन है, आपका लग्नेश कैसी स्थिति में है, किस राशि में, किस नक्षत्र में है, क्या वो आपके फेवर में है या नहीं। बहुत डीपली देखना होता है ये सब चीजों को। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के लगन को देखते हैं तो हम उसके शरीर, उसके स्वभाव, उसकी सोच और जीवन की पूरी दिशा को देखते हैं। लगन ही आपकी असली पहचान है। और जब शरीर और ऊर्जा की ट्यूनिंग की बात आती है, तो वहां काम करती है लगन की दिशा, राशि नहीं। अब सोचिए, किसी का लगन मेष है और राशि मकर है, तो क्या सिर्फ चंद्र राशि देखकर उसे नीलम पहन लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि नीलम उसके लिए नुकसानदायक हो। फिर भी जैसे ही दिक्कतें बढ़ती हैं, तो लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी ही गलत है, जबकि गलती कहीं और थी। उस भ्रम में जो फैलाया गया, याद रखिए, लग्न ही वो दरवाजा है जहां से ग्रहों की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। राशि सिर्फ मन के भाव समझने के लिए होती है, लेकिन रत्न तो शरीर की ऊर्जा से जुड़ी हुई चीज है, पंच तत्वों से जुड़ी हुई चीज है। इसीलिए उसका आधार सिर्फ और सिर्फ लगन होना चाहिए। अब यहाँ एक लाइन आपने मन में बैठा लीजिए कि रत्न पहनने से पहले दशा जरूर देखिए। लेकिन उससे भी जरूरी क्या है? ये जानना कि कौन सा ग्रह आपके लिए योग कारक है, यानी कुंडली में केंद्र, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और टेंथ हाउस, या फिर त्रिकोण, पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, दोनों का स्वामी है। अगर वो ग्रह आपके लिए शुभ है, तभी वो रत्न आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा, वरना जिंदगी में बदलाव की जगह उलझाव भी ला सकता है। इसीलिए रत्न सुझाना एक जिम्मेदारी है, एक संपूर्ण ऊर्जावान प्रक्रिया है। इसे हल्के में मत लीजिएगा। रत्न पहनने से पहले एक बात हमेशा ये भी याद रखनी है कि रत्न को चूज करना कोई सीधा साधा काम नहीं होता। इसके कई तरीके हैं, लेकिन उनमें से कौन सा तरीका आपके लिए सही बैठेगा, ये जानना तो बहुत जरूरी है। अब जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जन्म राशि या नक्षत्र देकर रत्न पहन लो, तो कुछ लोग सूर्य की राशि के आधार पर रत्न तय करते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीके हैं, और कई बार इनके फायदे भी होते हैं, लेकिन हर किसी पर ये नियम लागू नहीं होते। फिर एक तरीका है कि दशा अंतरदशा के आधार पर, कि जो ग्रह इस वक्त एक्टिव है उसी का रत्न पहन लो। जैसे अगर राहु की दशा चल रही है तो गोमेद पहन लिया, लेकिन यहाँ भी बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि हर दशा का रत्न पहनना फायदेमंद नहीं होता। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में जो ग्रह शुभ हैं, योग कारक हैं, उसी का रत्न पहनिए। यही तरीका सबसे ज्यादा सही बैठता है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि कौन सा ग्रह आपके जीवन को वाकई अपलिफ्ट कर सकता है। लेकिन कुछ लोग इसके उलट ये मानते हैं कि अशुभ ग्रहों का रत्न पहन लेना चाहिए ताकि उसकी दिक्कतें कम हो जाएं। यहाँ पर खतरा होता है, क्योंकि अगर आपने गलती से किसी अशुभ ग्रह की शक्ति और बढ़ा दी, तो वो परेशानी पहले छोटी थी, वो और बड़ी बन सकती है। इसीलिए इस क्षेत्र में कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। और एक तरीका ये भी है कि हस्तरेखा, यानी कि पामिस्ट्री के जरिए, जहां हाथ की रेखाएं और पर्वतों को देखकर तय किया जाता है कि किस ऊर्जा को बढ़ाने की जरूरत है। और अब आते हैं सबसे सीधी और प्रैक्टिकल दृष्टिकोण पर, और वो है कि आपको जरूरत क्या है। अगर आपको आत्मविश्वास चाहिए तो माणिक, क्लैरिटी चाहिए तो पन्ना, ध्यान चाहिए तो नीलम। ये तरीका सिंपल है, लेकिन इसके लिए गहरी समझ होनी चाहिए। आपकी रियल जरूरत है क्या, और कौन सा ग्रह उस जरूरत से जुड़ा है, क्या वो ग्रह आपके फेवर में है भी या नहीं।
रतन पहनने से पहले उसका परीक्षण भी करना जरूरी होता है और बहुत से लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। आप सोचिए, अगर कोई पत्थर सीधा आपकी बॉडी में ऊर्जा भेज रहा है, तो क्या वो बिना टेस्ट किए उसे पहन लेना समझदारी है? बिल्कुल नहीं। रतन की ऊर्जा अगर आपके शरीर के साथ मेल नहीं खा रही, तो वो फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। इसलिए पहले ये चेक करना जरूरी है। अब बात करते हैं टेस्टिंग कैसे करें। सबसे पहले उस रत्न को एक हल्के रंग के कपड़े में बांधिए, खासकर उसी रंग में जो उस ग्रह से जुड़ा हुआ है, उस रत्न से जुड़ा हुआ है। फिर उस पत्थर को अपने दाहिने हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड में बांध लीजिए। अगर वो नहीं बांध सकते, तो फिर अपनी रिस्ट या बाजू पर, और फिर अगले 8 दिनों तक रोज महसूस करिए कि आप में कोई बदलाव आ रहा है या नहीं। क्या मन हल्का लग रहा है? ऊर्जा बढ़ी है कि नहीं? या उल्टा चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है? इस प्रोसेस से बहुत इजीली ऑब्जर्वेशन होते हैं, लेकिन वहीं आपको दिशा दिखाते हैं कि ये स्टोन आपके लिए बना है या नहीं। और ध्यान रहे, ये प्रोसेस उसी दिन शुरू करें जो उस ग्रह का दिन हो। जैसे पुखराज का टेस्ट गुरुवार से शुरू हो, नीलम का शनिवार को। ये पूरा 8 दिन का प्रोसेस है, क्योंकि तभी असली असर समझ में आएगा। अब एक और चीज ध्यान रखने वाली है यहाँ पर, कि अगर आप एक से ज्यादा रत्न पहनने जा रहे हैं, तो उनके आपसी संबंध भी समझिए। हर रत्न का कोई ना कोई विरोधी रत्न जरूर होगा। जैसे अगर आपने नीलम पहना, तो उसी के साथ आप मोती नहीं पहन सकते, क्योंकि ये उसके एनर्जी सिस्टम से टकरा सकते हैं। एक छोटा सा मिसमैच भी बड़ा प्रभाव दे सकता है। इसीलिए टेस्टिंग सिर्फ उस रत्न की नहीं, बल्कि बाकी पहनने वाले रत्नों के कंजंक्शंस का भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि रत्न आपकी परेशानियां आपके ऊपर ले आते हैं। अगर वो आपको सूट करता है तो उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो उसका क्या होगा? आपने अगर कोई रत्न पहन लिया, तो उसे एक्टिवेट और शुद्ध करना भी तो उतना जरूरी होता है। बिना एक्टिवेशन के रत्न ऐसा होता है जैसे बिना पूजा के मूर्ति। वो है तो सही, लेकिन असर नहीं दिखा पाएगा। सबसे आसान तरीका है पानी से और दूध से शुद्धिकरण करें। जैसे अगर आपने पुखराज, मूंगा, मोती या नीलम पहना है, तो उसे 3 या 7 दिन तक बहते पानी में डुबा कर रखिए। ध्यान रखिए, नल का पानी नहीं, बल्कि साफ नेचुरल पानी, जैसे नदी का या साफ पानी भी चलेगा। वो लेकर आना है और उसमें इसको डिप करके रखना है। इससे रतन के अंदर जमी हुई नेगेटिविटी ऊर्जा बाहर निकलती है। और फिर उसे हल्के से सूर्य की रोशनी में सुखाइए, ताकि उसकी ऊर्जा दोबारा से तेज हो जाए। ऐसे में रतन आपकी बॉडी के साथ बढ़िया ट्यूनिंग बना पाता है। अब अगर आपने माणिक, गुमेद, मूंगा जैसे रत्न पहने हैं, तो उनका शुद्धिकरण कच्चे दूध में करना चाहिए। बस 1 से 3 दिन तक उन्हें दूध में डुबोकर छोड़ दीजिए और फिर साफ पानी से धोकर सुखा लीजिए। दूध की तरंगें बहुत पॉजिटिव होती हैं। ये रत्न के भीतर की नेगेटिविटी को सोख लेती हैं और उसे स्पिरिचुअली रेडी बना देती हैं। और जो रत्न थोड़े कठोर होते हैं, जैसे कि नीलम, हीरा या टोपाज, उन्हें समुद्री नमक मिले हुए पानी में 24 घंटे रखें। फिर जब आप इन रत्नों को धोकर सुखाते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो आपकी जिंदगी में अपलिफ्टमेंट चाहिए होता है, वो दिखने लगता है। तो याद रखिए, रत्न पहनना एक बात है, लेकिन उसे शुद्ध और एक्टिव करना और बनाए रखना असली जिम्मेदारी होती है। मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझाना चाहूंगा फिर से। देखिए, रतन पहनना, ना पहनना एक अलग बात है। बट अगर आप मेरी पर्सनल सजेशन माने, तो रत्नों से बेहतर यंत्र होते हैं। रत्नों में मंत्रों की, यंत्रों की एक स्पिरिचुअल पावर, एक परम तत्व है, जो एक परमात्मा का तत्व है, वो आता है। क्योंकि जब उसके ऊपर मंत्रों का उच्चारण होगा, शुद्धि होगी, अभिषेक होगा, अर्चन होगा यंत्रों पे, उनकी पावर, उस डिवाइन पावर उनके अंदर आके समाएगी और वो एक कवच का काम करेगी आपके लिए। अगर आप अपनी कुंडली, लगन कुंडली के हिसाब से कौन सा
यंत्र आपको पहनना चाहिए, उसके लिए आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इसमें कॉन्टैक्ट करके मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं आपको बहुत बेस्ट टू बेस्ट यंत्र या फिर स्टोन आपको पहनना है। कई लोगों को बहुत शौक होता है कि उंगलियों में, गले में स्टोन पहनना है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सही तरीके से उचित मार्गदर्शन करेंगे। शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं, उनके अनुसार आपको पहनाएंगे। तो बस इतना समझ लीजिए कि रत्न एक जिम्मेदारी है, ये कोई शो पीस नहीं। ये आपकी आत्मा के साथ एक समझौता है, और अगर ये समझौता सही किया गया तो रत्न आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन अगर जल्दबाजी में किया गया तो वही रत्न आपको वहीं गिरा देगा, जहां से उठने में आपको सालों लग जाते हैं। शास्त्रों में ज्ञान सिर्फ किताबों में बंद नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान वो जिया जाए, अपनाया जाए और सही तरीके से समझाया जाए, यही हमारा प्रयास है। यही मैं कोशिश करता हूं अपनी वीडियो से आप सब तक, आप सबके दिलों तक पहुंचने की। अगर आपको इस प्रयास में जरा सी भी सच्चाई, कोई अपनापन या कोई ऐसी रोशनी दिखाई दी हो, तो मेरे चैनल भृगु ज्ञानवाणी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, ऊर्जावान हो और शुद्ध हो, यही मेरी कामना है। फिर मिलते हैं अगले ज्ञान के साथ। तब तक जुड़े रहिए भृगु ज्ञानवाणी के साथ। जय महाकाल।